अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तक़ीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हज़रात, क़बूल हक़ के लिए दिल का खुल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इंसान की बहुत बड़ी सआदत है। क़बूल हक़ के लिए सीने के खुल जाने को शरह सद्र कहा जाता है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मक़ामात पर शरह सद्र का तज़किरा आया है। क़बूल इस्लाम के लिए शरह सद्र का भी ज़िक्र है और दीगर तजल्लियात इलाही के कबूल के लिए सीने के कुशादा होने के लिए भी शरह सद्र का ज़िक्र है। हाल ये है कि शरह सद्र का जो सबसे ऊंचा मकाम है, जिसके हामिल हम सब के आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका तज़किरा भी शरह सद्र ही के साथ है। अलम नशरह लका सदरक, सूरह इंशिराह। तो शरह सद्र के अलग अलग दर्जात हैं। काफिर का सीना खुलता है इस्लाम कबूल करने के लिए, मोमिन का सीना खुलता है नूर तजल्लियात की कबूल करने के लिए, अंबिया का सीना खुलता है कबूलियत वही के लिए और तजल्लियात को अपने सीने में समेटने के लिए। ये सब अलग अलग दर्जात हैं। आज मुझे जिस मौजू पे गुफ्तगू करनी है कि मोमिन का सीना कैसे कुशादा होता है, तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में जो मैंने अपने खुतबे में आपके सामने तिलावत की है, इसमें शरह सद्र की एक नौइयत का ज़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह ताला को जिस शख्स की हिदायत मंजूर होती है, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। जिसके बारे में अल्लाह का ये फ़ैसला होता है कि इसको हिदायत देना है, तो उसका सीना इस्लाम के लिए खुल जाता है। दूसरी जगह सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फ़हुवा अला नूरिम मिन रब्बिह फ़वैलुल लिल क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ने इस्लाम और कबूल हक़ के लिए जिसका सीना खोल दिया है, जिसकी बिना पर वो उस नूर पर मुतमक्किन है जो अल्लाह की तरफ से वारिद हुआ है। क्या ऐसा शख्स उस शख्स की तरह है जिसके दिल में सख्ती आ गई है? उन लोगों के लिए तबाही है जिनके दिल ज़िक्र इलाही के कबूल करने के लिए सख्त हो गए हैं और ये खुली हुई गुमराही में पड़े हुए हैं। तो कबूल हक़ के लिए जिनका सीना खुल जाए, उनके लिए बशारतें हैं और अल्लाह फरमाता है कि ये हिदायत की राह पे है। और कबूल हक़ के लिए जिसका सीना खुलने के बजाय और तंग हो जाए, उसके अंदर थोड़दिली पैदा हो जाए, उसके अंदर कसावत पैदा हो जाए, उसके अंदर तंगी पैदा हो जाए, उसके अंदर सख्ती और शिद्दत पैदा हो जाए, वो कबूल हक़ ना करे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए हिदायत की राह बंद हो गई है और ऐसे लोग खुली हुई गुमराही में मुब्तला हैं। तो कबूल हक़ के लिए सीना का खुल जाना ये बहुत बड़ी नेमत है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। अब कैसे मालूम हो कि हमारा सीना कबूल हक़ के लिए खुला है? जब इंसान के दिल में नूर इलाही दाखिल हो जाता है। नूर इलाही
तब इंसान का दिल खुद ब खुद खुल जाता है। अब जब नूर इलाही से इंसान का दिल महरूम रहता है तो उसके अंदर ज़ीक़ पैदा हो जाता है, तंगी पैदा हो जाती है, थुड़दिली पैदा हो जाती है, उसका दिल सिकुड़ जाता है। अलामत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना नूरा इदा दखलल क़ल्ब इनफसह। मिशकातुल मसाबी में भी ये रवायत है। इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने किताबुज़्ज़ुहद व रक़ाक़ में इसे नक़ल किया है। हुज़ूर फरमाते हैं कि जब नूर यानी नूर इलाही दिल में दाखिल हो जाता है तो दिल के अंदर कुशादगी पैदा हो जाती है, फैलाव पैदा हो जाता है, वुसअत पैदा हो जाती है। क़ील हल लिज़ालिका इल्म या रसूलल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह इसकी निशानी क्या है? दिल के अंदर नूर पैदा हुआ कि नहीं ये जाहिर बात नहीं है, ये तो बातनी मामला है ना। दिल बातिन से ताल्लुक़ रखता है। चेहरा रोशन हो इंसान देख लेगा, पेशानी रोशन हो इंसान देख लेगा, हाथ रोशन हो इंसान देख लेगा, पाँव रोशन हो इंसान देख लेगा। लेकिन सीने के अंदर जो दिल धड़क रहा है उसके अंदर नूर है कि नहीं, चमक है कि नहीं, रोशनी है कि नहीं, उजाला है कि नहीं, उसके अंदर तनवीर पैदा हुई है कि नहीं, कैसे मालूम होगा? ये तो नजरी चीज नहीं है, नजर आने वाली चीज नहीं है। तो इसकी अलामत क्या है? कौन से ऐसे मज़ाहिर हैं जिनके जरिए हमें महसूस होगा कि हमारे दिल के अंदर नूर पैदा हुआ है? कोई अलामत है, कोई शनाख्त है, कोई निशानी? अल्लाह के नबी ने फरमाया नाम अत्तजाफी अन दारिल गुरूर वल इनाबतु इला दारिल खुलूद वल इस्तिदाद लिल मौत क़ब्ल नुज़ूल। दिल के अंदर नूर पैदा हुआ है कि नहीं? दिल के अंदर रोशनी पैदा हुई है कि नहीं? दिल सिमटा हुआ है कि दिल के अंदर वुसअत है? फरमाते हैं कि 3 निशानियां हैं। पहली निशानी यह है अत्तजाफी अन दारिल गुरूर। इस फरेब कदए दुनिया से दिल उचाट हो जाए। इस दुनिया को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दारुल गुरूर कहा गया है। दारुल गुरूर का मतलब होता है धोखे की जगह, फरेब का मकाम। ये दुनिया है, यहां धोखा ही धोखा है। जो नजर आता है वो है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आता। ये दुनिया की रंगीनियां बड़ी खुशनुमा और दिलकुशा होती हैं, मगर इनके अंदर मशक्क़तों के कितने पहलू हैं ये भी मालूम है। ये जो दुनिया में उजाले नजर आते हैं इनके अंदर कितनी तारीकियां छुपी हुई हैं तुम्हें खबर भी है। ये रंग रंग दुनिया, ये ज़ेबो ज़ीनत से भरी हुई दुनिया, ये खुशनुमाई से मामूर दुनिया अपने पीछे कितने हवलनाक मनाजिर रखती है, इसकी खबर भी तुम्हें है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सब धोखे का मकाम है, जो नजर आता है वो है नहीं। दज्जाल के बारे में हदीस में है कि एक हाथ में पानी होगा, एक हाथ में आग होगी। दूसरी रिवायतों में यह आया कि एक हाथ में गोया बाग होगा, एक तरफ आग होगी। जिसको आग कहेगा वो जन्नत है और जिसको बाग कहेगा वही जहन्नम है। ये धोखा। आज मगरबी दुनिया कितनी खुशनुमा नजर आती है, तरक्कियात के कितनी ऊंची मंजिल पर इंसान आज नजर आता है। ऐशो इश्शत वाली जिंदगी के लिए किस कदर वुसअत फराहम कर दी गई है, मगर इसके पीछे कितनी तल्ख हकीकतें हैं वो सब हमारी निगाहों के सामने है। धोखा है, झूठ है, फरेब है, शातरियत है, मक्कारी है, जुल्म है, सितम है, सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो अल्लाह के नबी ने इस दुनिया को क्या कहा? दारुल गुरूर। फरमाया दिल के अंदर नूर पैदा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि दिल दुनिया से उचाट हो जाए। ये दुनिया जो कि धोखे की जगह है। अत्तजाफी अन दारिल गुरूर। इस दारुल गुरूर से पहलू तही आदमी इख्तियार कर ले। ये दुनिया बज़ाहिर बड़े खुशनुमा,
लेकिन बबातिन बड़ी हौलनाक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के तालिब होते हैं, सिर्फ दुनिया के। दुनिया की हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रवायत, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर सहाबी रसूल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरे मोढ़े पर इस तरह हाथ रखा, फिर फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबील। दुनिया में इस तरह रहो गोया तुम कोई अजनबी हो, परदेसी हो या मुसाफिर हो। दुनिया में इस तरह रहो गोया तुम मुसाफिर हो। एक आदमी सफर के लिए जाता है, तो जहां गया है सफर के लिए उसको हमेशा का मकाम नहीं समझता, बल्कि सोचता है कि हमारी मंजिल कुछ और है। सफर के लिए कहीं भी आप चले गए, आप बॉम्बे चले गए, आप सूरत चले गए, आप दिल्ली चले गए, आप कोलकाता चले गए, तो वो सफर की जगह है ना कि हमेशा के लिए मुस्तकर है। वो सोचता है कि चंद दिन हमें रहना है, दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 हफ्ता, 1 महीना, फिर वापस आकर अपनी मंजिल के पास जाना है। तो ये दुनिया क्या है? हमारे लिए राहे सफर है। कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब। दुनिया में इस तरह रहो गोया तुम परदेसी हो, औ आबिर सबील या मुसाफिर हो। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, सुबह करो तो ऐसा लगे कि शाम होने वाली नहीं, और शाम करो तो ये समझ लो कि अब सुबह होने वाली नहीं है। सुबह करो तो शाम का भरोसा नहीं है, और शाम करो तो सुबह का भरोसा नहीं है। यही इसी का नाम है दुनिया, और इसी का नाम है जिंदगी। हम दोपहर के वक्त हैं, जुमा के वक्त हैं, क्या हमें मालूम है कि शाम की मगरिब की अजान हम सुन पाएंगे? क्या हमें मालूम है कि इशा की नमाज हम पढ़ पाएंगे, दुनिया में रहेंगे? इशा की नमाज पढ़ते हैं तो क्या मालूम होता है कि फजर की अजान हम सुन पाएंगे, दुनिया में रह जाएंगे? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब ये हदीस बयान करते थे अल्लाह के नबी की कि दुनिया में इस तरह रहो गोया तुम मुसाफिर हो, कोई परदेसी हो, तो उसके साथ ये कहते थे, इज़ा अस्बहत फला तंतज़िरिल मसा व इज़ा अमसैत फला तंतज़िरिस सबाह। जब सुबह करो तो शाम का इंतजार मत करना। शाम आएगी कि नहीं आएगी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें मालूम नहीं है, और जब शाम का वक्त गुजरे तो सुबह का इंतजार मत करना। ये मत यकीन करना कि हमें सुबह मिलने ही वाली है। ये है दुनिया। फिर फरमाते हैं, कि अपनी जिंदगी में से अपनी मौत के लिए कुछ ले लो, अपने तंदुरुस्ती से अपनी बीमारी के लिए कुछ ले लो। अपनी तंदुरुस्ती के आलम में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि बीमारी के आलम में वो काम दे सके। ये मत सोचो कि बाद में हम कर लेंगे। आज तुम तंदुरुस्त से होते, इतनी इबारतें कर लो कि कल जब तंदुरुस्ती ना रहे तो तुम्हें पछतावा ना होना पड़े। और अपनी जिंदगी में से इतना ले लो कि तुम्हारी जिंदगी के लिए, मौत के लिए काफी हो जाए। यानी जिंदगी में कुछ इतने काम कर जाओ कि मरने के बाद तो तुम कुछ ना पाओगे, तो उस वक्त पछताना ना पड़े कि हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया है। सही बुखारी की रवायत है। एक रवायत और मिलती है, हालांकि मुहद्दिसीन ने इस रवायत को मौजू लिखा है, लेकिन अपने मौजू के लिहाज से बड़ी मौजू रवायत है। उस रिवायत में यह है कि फरमाया गया है, मौजू रिवायत है, मैं साफ कहता हूं मौजू रिवायत है, लेकिन बड़ी मौजू है अपने मौजू के एतबार से। फरमाया गया, दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब। दुनिया मुर्दार है और उसको तलब करने वाले कुत्ते हैं। जैसे कोई मुर्दार पड़ा रहता है, कुत्ते भिगोड़ते हैं उसकी लाश को, तो मुर्दार लाश की तरह दुनिया है। और जो सिर्फ दुनिया को तलब करते हैं, आखिरत को भूले रहते हैं, उनके लिए है कि उसको तलब करने वाले कुत्ते जैसे हैं, तो उसी दुनिया के पीछे, उसी लाश के पीछे पड़े रहते हैं। ये उन लोगों के लिए जो आखिरत को फरामोश कर देते हैं और सिर्फ दुनिया ही के पीछे पड़े रहते हैं।
लेकिन जो आदमी दुनिया भी मांगे आखिरत भी मांगे तो उसकी बड़ी शान है। सूरह बकरा में आयत नंबर 96 से लेकर 196 से लेकर 200 तक एक सिलसिला मजमून है, वो हज का बयान है। आयत नंबर 196 में 197 है, 198 है, 199 और 200 एक सिलसिला मजमून हज से मुताल्लिक़। अरफात में क्या करना है, हज तमत्तो क्या है, हज की कुर्बानी क्या है, हदी का कला वगैरह का बयान है। अरफात में ठहरो और मशर हराम के पास क़याम करना है तो क्या करना है, उसका पूरा बयान सूरह बकरा। आधा पारा उसी पर ख़त्म हो जाता है सूरह बकरा का। आयत नंबर 196 से यह सिलसिला शुरू होता है और फिर उसके बाद जब हज का बयान ख़त्म होता है तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्र आबाइकुम औ अशद्द ज़िक्रा। जब हज के मनासिक तुम लोग पूरे कर लो तो अपने आबा व अजदाद की तरह अपने खुदा का जिक्र करो। जिस तरह अपने आबा व अजदाद का आदे जाहिलियत में जिक्र करते थे उसी तरह अपने रब का आप जिक्र करो, बल्कि उससे भी ज्यादा और अशद्द ज़िक्रा, बल्कि अपने आबा व अजदाद से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करो। इस आयत को समझने के लिए इसकी तफसीर ज़रा सी ज़रूरी है। आदे जाहिलियत में ये होता था कि जब लोग हज कर लेते थे अपने तरीक़े के मुताबिक, उस वक्त भी हज होता था जब इस्लाम नहीं आया था, शरीयत मुहम्मदिया का ज़ुहूर नहीं हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, जब कुरान नाज़िल नहीं हुआ था, तब भी लोग हज करते थे लेकिन अपने तरीक़े से करते थे। खुराफात थी, बिदआत थी, मुहदसात थी, गुमराहियाँ थी, यहाँ तक कि बहुत से लोग नंगे बिल्कुल बरहाना हज करते थे। और जब हज से फारिग हो जाए तो फिर अपने बाप दादा की कसीदा खानी, हमारे बाप इतने सखी थे, हमारे बाप इतने बहादुर थे, हद यह कि उनकी अय्याशियों तक का तस्करा बहुत से लोग करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितना अपने बाप दादा का जिक्र करते थे हज करने के बाद ने, उसी तरह अल्लाह का जिक्र अब करो। बाप दादा का जिक्र नहीं किया जाएगा, अब अल्लाह का जिक्र किया जाएगा। औ अशद्द ज़िक्रा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा अल्लाह का जिक्र होगा। तो यहाँ अल्लाह एक हुक्म इरशाद फरमाता है कि जब हज पूरा हो जाए, हज के अरकान अदा हो जाए तो मार्केट के चक्कर में मत पड़ जाना। अब जिद्दा जाना है, समुंदर में महल बना है, हमें वो देखना है, यहाँ मार्केट करना है, वहाँ मार्केट करना, अब हज पूरा हो नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है फ़इज़ा क़ज़यतुम मनासिककुम फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्र आबाकुम औ अशद्द ज़िक्रा। जिस तरह तुम आदे जाहिलियत में अपने आबा व अजदाद का जिक्र किया करते थे, हज से फारिग होने के बाद अपने रब का जिक्र करो। रब के जिक्र से गाफिल मत हो जाना। जब नमाज की पाबंदी में नहीं हो रही है, मार्केट हो रही है, घुमाई हो रही है, नहीं, अल्लाह का जिक्र करते रहना, पूरे सफर भर अल्लाह का जिक्र करते रहना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी हकीकत बयान करता है। फ़मिनन्नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़। हज से फारिग होने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो ये दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, या अल्लाह हमें दुनिया में दे दे। सिर्फ दुनिया का जिक्र, आखिरत को भूल जाते हैं। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, हज क्या लिया है और दुआ की सिर्फ दुनिया के लिए कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है वमा लहुम फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़, आखिरत में उसे कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हज किया है, हज करने के बाद इंसान ऐसा पाक साफ होता है जैसे आज ही पैदा हुआ है, मगर सिर्फ दुनिया मांगा तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे हज करने वालों को आखिरत में कुछ नहीं मिलने वाला है, जो सिर्फ दुनिया की बात करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, या अल्लाह हमें दुनिया की भलाई अता फरमा दे और आखिरत की भी भलाई अता फरमा दे, वक़िना अज़ाबन नार, हमें जहन्नम के अजाब से बचा। तो अल्लाह ताला फरमाता उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, उन्हें उसमें से हिस्सा मिलेगा जो उन्होंने किया है।
जो उन्होंने कहा है, जो अल्लाह से मांगा है वो हिस्सा मिलेगा। जिसने सिर्फ दुनिया मांगी है दुनिया मिलेगी। अच्छा, दुनिया की भलाई नहीं मांगी है, रब्बना आतना फिद दुनिया, या अल्लाह हमें दुनिया में दे दे, तो शायर भी आ सकता है, शर भी आ सकता है, भलाई भी उसके दामन में आ सकती है, बुराई भी आ सकती है। तो सिर्फ दुनिया कभी मत मांगना। हज किया है, हज हरम मोहतरम में जाकर भी अगर दुनिया मांगी है तो अल्लाह ताला फरमाता वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, आखिरत का कुछ उसे हासिल होने वाला नहीं। जब भी मांगना तो दुनिया के साथ साथ आखिरत जरूर मांगना। ये वो आयत करीमा है जिसको बतौर दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर पढ़ा करते थे, इसलिए इसको दुआए जामे कहा जाता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार, या अल्लाह हमें दुनिया की भी भलाई अता फरमा, आखिरत की भी भलाई अता फरमा, हमें जहन्नम के अजाब से बचा। इसको दुआए जामे कहा जाता है। कोई दुआ याद ना हो ये दुआ पढ़ लो काफ़ी है, कोई दुआ याद ना हो ये दुआ पढ़ लो काफ़ी है। अरे आदमी हज के लिए जाए, कोई दुआ याद नहीं है, सिर्फ यही पढ़ता रहे और लब्बैक लब्बैक करता रहे, उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। दुनिया की खैर खूबी भी मिल गई, आखिरत की खैर खूबी भी मिल गई। अब इस हकीकत को सामने रखते हुए वो रिवायत देखिए, दुनिया जीफा व तालिबुहा किलाब, दुनिया मुर्दार है और उसके तलब करने वाले, उसकी डिमांड करने वाले, उसकी दुआ करने वाले और उसके पीछे दौड़ने वाले कुत्ते हैं। तो हकीकत समझ में आती है, जो सिर्फ दुनिया मांगे तो उनकी वही हैसियत रह जाती है। लेकिन क्या दुनिया को तर्क कर दिया जाए? ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। रहबानियत क्या है? ये ईसाइयों की एक इस्तिलाह है, दुनिया को छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो, त्याग कर दो। हिंदुओं की अभी ये चीज मिलती है, त्याग, सब छोड़ दो, अपने मुआशरे को छोड़ दो, अपने समाज को छोड़ दो, अपने बाप माँ को छोड़ दो, अपनी भाई बहन को छोड़ दो, यहाँ तक बीवी बच्चों को छोड़ दो, यहाँ तक दुनिया को छोड़ दो। कहीं गुफा में जाकर, किसी गार में जाकर, किसी पहाड़ के खो में जाकर वहाँ ज्ञान ध्यान तपस्या करते रहो। बुद्ध मजहब में यही है, हिंदू मजहब में यही है, ईसाई मजहब में भी ये है, यहाँ तक है कुछ मजहबों में तो ये भी है कि कपड़ा तक से छोड़ दो, उससे बेनियाद हो जाओ, बिल्कुल नंगे हो जाओ, दुनिया को पूरी तरह छोड़ दो। इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम में भी तर्क है, इस्लाम में भी त्याग की बात है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इत्तक़िल महरिम तकुन आबदन नास, हराम चीजों को छोड़ दो, सबसे बड़े इबादत गुजार तुम हो। यहाँ ये नहीं होता है कि बाप माँ को छोड़ दो, भाई बहन को छोड़ दो, बीवी बच्चों को छोड़ दो, घर से भाग जाओ, ये नहीं है। यहाँ तक कि कपड़े से भी बेनियाद हो जाओ। इत्तक़िल महरिम तकुन आबदन नास, हराम कामों को छोड़ो, सबसे बड़े मुत्तकी हो। दुनिया में रहो, दुनिया हासिल करो, दुनिया कमाओ। यहाँ तक कि कुरान मजीद में फरमाया गया है सूरह जुमुआ में कि जब नमाज से फारिग हो जाओ तो अल्लाह के रिस्क की तलाश में ज़मीन पर बिखर जाओ, ज़मीन में हर तरफ बिखर जाओ, अल्लाह का रिस्क तलाश करो, अल्लाह का फजल तलाश करो। जब ये दुनिया परदेश हमारे लिए है तो इसको तलाश करने, इसको बेहतर बनाने की बात क्यों? मिसाल के तौर पर आप कहीं जाते हैं, आप यहाँ से चुनाव चले गए, हुआ कि फातिहा पढ़ लेंगे, थोड़ी देर वहाँ ठहर जाएंगे, दोस्त से अहबाब है, कुछ खाने पकाने का भी प्रोग्राम बन गया, गए एक सुनसान जगह बैठ गए, देखा कि वहाँ कुछ गंदगी है, तो क्या गंदगी के साथ आप बैठे रहेंगे या उसकी सफाई पहले करेंगे? कुछ खास वगैरह है उसको उखाड़ कर फेंक देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बिच्छू निकल पाए, कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए, सफाई कर लेंगे तभी तो बैठेंगे। आप जानते हैं कि हमें 2 घंटा यहां रहना है, वहां हमेशा के लिए जिंदगी नहीं गुजर, 2 घंटे के लिए आप गए हैं, वहां भी सफाई करते हैं ना। ठीक है, दुनिया में चंद साल हमें रहना है, यहां भी साफ सुथरा बनाकर रखना है, इसको खराब नहीं करना है। दुनिया को हसीन बनाइए, दुनिया को खूबसूरत बनाइए, दुनिया को खुशनुमा बनाइए, मगर हमेशा की ये जगह नहीं है। हमेशा की जगह वो है जहां हमेशा करके रहना है। अल इनाबतु इला दारिल खुलूद, हमेशा जहां रहना है उसकी तरफ दिल लग जाए। अत्तजाफी अन दारिल गुरूर,
यह फरेब कदे दुनिया है, यहाँ से दिल उचाट हो जाए। वल इनाबतु इला दारिल खुलूद, दूसरी अलामत ये है कि जहाँ हमेशा रहना आलम आखरत, वहाँ की तरफ तवज्जो ज़्यादा हो जाए। दुनिया की तवज्जो कम रहे, आलम आखरत की तवज्जो ज़्यादा रहे। आप तो सोचते हैं कि बहुत तवील उम्र है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, अच्छी खासी उम्र है। हाँ, दुनिया के अतबार से अच्छी खासी है, लेकिन जब आलम आखरत की ज़िंदगी पर निगाह डालेंगे तो ये कुछ नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे एक गरीब आदमी के हाथ में 10,000 रुपया दे दीजिए, भिखारी बेचारा है, एक एक 2-2 रुपया मांग रहा है, आप 10,000 दे दीजिए तो उसके लिए बहुत हो जाएगा। लेकिन एक अरबपति के सामने 10,000 रख लीजिए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इसी तरह दुनियादार के लिए तो दुनिया की जिंदगी बहुत है ना, 60 साल, 50 साल, 80 साल, 70 साल बहुत है। लेकिन जब आलमी आखिरत की लामहदूद जिंदगी देखिए जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, चाहे जन्नत की जिंदगी हो या जहन्नम की जिंदगी हो, उसका इख्तिताम नहीं होने वाला है, तो उसके मुकाबले में ये दुनिया की 60-70 साल की जिंदगी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो ज्यादा तवज्जो आलम आखिरत की तरफ हो जाए। और फिर उसके बाद वल इस्तिदादु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूल, मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर लो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जो कहा ना, सही बुखारी की जो रिवायत पेश की थी, वख़ुज़ मिन सिहतिका ले मरदिका वख़ुज़ मिन हयातिका ले मौतिका, अपनी सेहत में से अपने मरज के लिए कुछ ले लो, अपनी जिंदगी में से अपने मौत के लिए कुछ ले लो, अपनी जिंदगी में से कुछ इतना हासिल कर लो, जखीरा इकट्ठा कर लो जो मरने के बाद काम दे सके। वल इस्तिदादु लिल मौत क़ब्ल नुज़ूल, मौत आने से पहले मौत की तैयारी। आप लोग इस हकीकत को ज्यादा समझ सकते होंगे। हमारा इलाका कारोबारियों का इलाका है, सनत पेशा इलाका है। जब सीजन आने वाला होता है, महीना भर पहले से मालूम हो जाता है कब सीजन आने वाला है। सीजन से पहले सीजन की तैयारी शुरू हो जाती है। जो गिरस्ता होते हैं ज्यादा से ज्यादा साड़ी तैयार करके रखते हैं कि अब चलता आने वाली है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। यकीनी बात नहीं होती, एक गुमान होता है, ज़न्ने गालिब होता है कि ऐसा होने की उम्मीद है। यकीनी नहीं है कि 100% ऐसा होगा कि बाजार चलेगा और हमारा माल बिकेगा। ज़न्ने गालिब होता है, लेकिन आदमी माल तैयार रखता है ना। तो ज़न्ने गालिब के बना पर इतनी तैयारी करते हैं कि ये साड़ी है, चलना चाहिए, माल खरीदने वाले को आना चाहिए, बायर आएगा, कस्टमर आएगा, माल बिकेगा, कमाई होने वाली है, एक अंदाजा लगता है तो आप उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन मौत तो यकीनी है ना। यहां अंदाजे की बात नहीं, यकीन है कि मरना है, मरना है, मरना है। अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है, झोपड़ी में रहने वाले को भी महल रहना है और महल में रहने वाले को भी मरना है, फकीर को भी मरना है, बादशाह को भी मरना है, राजा को भी मरना है, रंग को भी मरना है, काफिर को भी मरना है, मुस्लिम को भी मरना है, सबको मरना है। बड़े से बड़े डॉक्टर को भी मरना है, बड़े से बड़े वैद्य को भी मरना है, बड़े से बड़े तबीब को भी मरना है, जो बीमार है उसको भी मरना है, और जो अपने वक्त का सबसे बड़ा पहलवान और मजबूत आदमी उसको भी मरना। यकीनी बात है। कितनी गफलत की बात है कि जो यकीनी है उसके लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है। मरना है, यकीनन मरना है। रोज हम सुनते हैं फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया है, और इसे लाश सुनने वालों में हर तरह के लोग होते हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ मर गया, कोई मरा हुआ पेट से निकला, कोई 1-2 साल जिंदा रहा मर गया, कोई 5-10 साल जिंदा रहा मर गया, कोई 50 साल की उम्र मरा, कोई 90 साल की उम्र पाकर मरा। मरा तो हर आदमी मरता है ना। लिदू लिल मौत वब्नु लिल खराबी युनादिकुम मुनादिन कुल्ल लैलिन, हर रात पुकारने वाला पुकार कर कहता है पैदा होना है तो मरना है, बनाते हो तो बिगड़ना है। जो मकान बना है उसे बिगड़ जाना है। कोई मकान 50 साल में बिगड़ता है, कोई 500 साल के बाद बिगड़ता है, मगर उसे खराब होना है। और जो पैदा हुआ है उसे मरना है। कोई सांस 2 सांस लेता है, कोई 100 साल की उम्र पाता है, मगर मरना है। तो
तो जो यकीनी बात है उसके लिए तैयारी हमने क्या की है? उस आलम आखिरत की तैयारी की, कब्र में जाना है उसकी तैयारी की, मैदानी महशर में जाना है उसकी तैयारी की। जब ये तासुर हमारे जहन में आ जाए कि इस फरेब कदे दुनिया से दिल हमारा उचाट हो जाए, उस आलम आखिरत की तरफ लो लग जाए और मरने से पहले मरने की तैयारी होने लगे, कब्र में क्या पूछा जाएगा? पूछा जाएगा मर रब का, तेरा रब कौन है? यकीनन हमारा रब अल्लाह है, मगर अपने अमाल के जरिए हमने जाहिर किया कि हमारा परवरदिगार अल्लाह है। माँ दीनों का पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है, हर मुसलमान इस पर यकीन रखता है, मगर क्या हमने उस दीन को पूरी तरह से कबूल किया? अपनी जिंदगी में उस दीन को नाफिज किया? मा तक़ूलु फ़ी शान हाज़ा रजुल, तुम इस शख्स से मुबारक के बारे में क्या कहते थे? हर मुसलमान जानता है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मगर उनको क्या अपने इमाम की हैसियत से हमने तस्लीम किया? हर जगह उनको रहनुमा माना, उनकी रहनुमाई में अपना सफ़र हयात हमने तय किया है? बस उसी की तैयारी कर लेना है। कब्र की मंजिल सामने आने वाली है अजीज़ों, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ना बाप बेटे की कब्र में जाएगा, ना बेटा बाप की कब्र में जाएगा, ना बीवी शौहर की कब्र में जाएगी, ना शौहर बीवी की कब्र में जाएगा, ना भाई भाई की कब्र में जाएगा, ना दोस्त दोस्त की कब्र में। सिर्फ हमारे अमाल जाने वाले हैं। मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। फिर ये क्या होगा? दिल के अंदर नूर पैदा हो जाएगा, और दिल के अंदर जब नूरानियत पैदा हो जाती है ना, तो आरिफ रूमी ने कहा है कि जब दिल के अंदर नूर पैदा हो जाता है तो ज़र्रों में आफताब का जलवा उसे नजर आने लगता है। ज़र्रों में आफताब का जलवा नजर आता है। ये हमारी आंख है, ज़ाहरी आंख। अगर इसके अंदर से नूर खत्म हो जाए, रोशनी कुछ नजर आएगा? मोतियाबिन का पानी आ गया, खुदा ना खास्ता किसी को आ गया, आता रहता है, कुछ नजर नहीं आता। नहीं, आंख रहती है, आंख फूट नहीं जाती, आंख खत्म नहीं हो जाती। इस आंख के ढेले से आंख निकल नहीं जाती, आंख मौजूद रहती है। बस पानी आ गया उसकी पुतली पर, या रोशनी उसकी खत्म हो गई, कुछ नजर नहीं आता है ना। तो उसी तरह दिल मौजूद रहता है। यह कल्बे सनूबरी जो हमारे सीने में, ये दिल निकल के जाता नहीं है, ये दिल नाबीना हो जाता है। तो अल्लाह के तजल्लियात के देखने से इंसान महरूम रह जाता है। और जब दिल की आंखें खुल जाती हैं, दिल की आंखों में नूर रहता है, तब अल्लाह की तजल्लियात उसे नजर आने लगती है। फिर ये होता है कि हर जर्रे के अंदर खुदा का जलवा उसे नजर आता है। जिस तरफ निगाह उठाता है खुदा की कुदरत की कारीगरी नजर आती है। अल्लाह ताला के उकुसो ज़लाल नजर आते हैं। हर जगह उसी का जलवा, उसी का अक्स और उसी का जिल नजर आता है। तो अपने दिल को ताबिंदा और रोशन कर लिया जाए, दिल के अंदर नूरानियत पैदा की जाए। इसके लिए दुनिया हासिल तो की जाए, मगर दुनिया का गुलाम ना बनाया जाए। ये दुनिया के गुलाम आप नहीं है, दुनिया आपके गुलाम है, दुनिया आपके मालिक आप हैं। और आपके मालिक ने जो आपको हुक्म दिया है उसी के मुताबिक आप दुनिया से काम लेते रहें, तब आपकी ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी है। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए और दुनिया के फितनों और मकारे से हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।